तो चलो आज हम ऑनलाइन फिर से शुरू कर रहे हैं। छठी कक्षा के सर्व छात्रों को मेरा सादर प्रणाम। तो बच्चों, हम ऑनलाइन से फिर मिल रहे हैं। पहले हम एक दूसरे को जानते थे, मिलते थे, लेकिन फिर हमारे इस संबंध में कोरोना से जुड़ावा आया है, तो हम क्यों ऑनलाइन से मिल नहीं सकते। चलो, सब छात्रों को मैंने विनती भी की है, ऑनलाइन से हम फिर एक दूसरे को मिलते रहेंगे। तो बच्चों, इससे पहले हमने क्या तुम जानते हो स्वास्थ्य संपदा, ये सब हमने देखा है। क्या तुम जानते हो मैं सब कुछ प्रश्नों के उत्तर तुमने लिखा भी है, मैंने लिखने के लिए कहा था, तो सभी छात्रों ने ये लिखा भी होगा। पहेलियां भी हमने देखा है। तो आज हम आगे का भाग देखने वाले हैं, और आगे का जो भाग है वो देश कौन सा है। हमारे मन में प्रश्न आने वाला है कि वो देश कौन सा है, क्या क्या इस देश में है, इस देश में लोग कैसे रहते हैं, क्या पहनावा पहनते हैं, क्या खाते हैं, वनस्पति कैसी है, फूल कैसे है, पर्वत कैसे है, यानी महीने, ऋतु के महीने कैसे है, इन सब के बारे में, इसकी मिट्टी जो कैसी है, इन सब के बारे में, समुद्र कैसा है, फूलों का सुगंध कैसा है, पर्वत कैसे है और धरती कैसी है, इन सब की जानकारी आज हम रामन त्रिपाठी उसी ने ये कविता हमको अध्ययन के लिए दिया गया है। आज हम ये अध्ययन करने वाले भी हैं बच्चों। तो ये अध्ययन करते वक्त जो हमने पढ़ा है, सुना है, उसके बारे में हम जानकारी लेने वाले हैं। तो इस पाठ में जो शब्द नए शब्द आए हैं, मनमोहन, मन को मोहित करने वाले, निरंतर यानी सदैव, रत्नेश यानी सागर, सुधा यानी अमृत, सलोना यानी सुंदर। देखो, हम सलोना एक ही शब्द ले सकते हैं, उसका अर्थ है सुंदर। और नाच यानी अनाज, ये भी हम देख सकते हैं। इन सब के बारे में जानकारी लेते वक्त हमारे देश में क्या है और क्या नहीं है, हमारे मन में देश के लिए अच्छी भावनाएं निर्माण होना चाहिए। हमारे देश की विशेषताएं क्या है ये मालूम होना चाहिए। बच्चों को ये जानकारी देना बहुत आवश्यक है। इसीलिए ये पाठ अध्ययन के लिए त्रिपाठी ने हमको दिया है। इस त्रिपाठी को हम धन्यवाद देते हुए इस कविता का मैं शुरुआत कर रही हूँ। तो सब बच्चों आज ऑनलाइन क्लास में शामिल हो गए, ऐसे मैं समझकर इस कविता का शुरुआत में करती हूँ। सभी छठी कक्षा के अ, ब, क, ड के सब विद्यार्थी ये ऑनलाइन हिंदी का वीडियो देखना ही चाहिए, क्योंकि तुमको ये ऑनलाइन वीडियो देखने से ही प्रश्नों के उत्तर लिखना आएगा, नहीं तो परीक्षा में कुछ भी नहीं समझेगा। तो चलो बच्चों, वह देश कौन सा है। रामनरेश त्रिपाठी, रामनरेश त्रिपाठी। देखो, उसका जो जन्म है 4 मार्च 1879, 4 मार्च
उनका जन्म हुआ है। 16 जनवरी 1965। 16 मृत्यु उनका कब हुआ है? 16 जनवरी 1962 को उनका मृत्यु हुआ है। उनकी जो रचनाएं यानी उसने क्या क्या लिखा है? मिलन, स्वप्न, पथिक, मानसी आदि कृतियों के अतिरिक्त अपने बालों को भी साहित्य भी उसने लिखा है। उसने जो पुस्तकें लिखी है उनके जो नाम है, पहला है मिलन। देखो मिलन, मिलन। दूसरा पुस्तक जो है स्वप्न, पतकी, पथिक और पथिक मानसी, ये सब पुस्तकें उसने लिखी है। देखो उसका जो परिचय है यानी ओलख, आप राष्ट्रीय सांस्कृतिक काव्यधारा के प्रमुख कवि हैं। राष्ट्रीय सांस्कृतिक काव्यधारा जो है उस काव्यधारा के एक प्रमुख है गौर त्रिपाठी। प्रस्तुत कविते में भारत की महिमा एवं उसकी सुंदरता को बताया गया है। देखो हमारा जो भारत देश है, इस भारत देश की विशेषता ये है कि बहुत सुंदर है हमारा भारत देश। इस सुंदरता के बारे में त्रिपाठी ने इस कविते में लिखा है। वो कौन सा देश है? जिस देश में ये सब है। क्या क्या है आज हम देखने वाले हैं। देखो कविता का वाचन मैं करती हूँ, फिर कविता का अर्थ मैं बताती हूँ। मनमोहिनी प्रकृति की जो गोद में बसा है, सुख स्वर्ग सा जहां है वो देश कौन सा है, जिसके चरण निरंतर रत्नेश धो रहा है, जिसका मुकुट हिमालय वो देश कौन सा है। नदियां जा सुधा की धारा बहा रही है, सींचा हुआ सलोना वो देश कौन सा है, जिसके बड़े रसीले फल कंद नाच मेवे अब अंग में सजे हुए हैं वो देश कौन सा है, जिसमें सुगंध वाले सुंदर प्रसन्न प्यारे दिन रात हंस रहे हैं वो देश कौन सा है। मैदान गिरी वनों में हरियाली लहराती आनंद में जाए वो देश कौन सा है, जिसके अनंत धन से धरती भरी पड़ती है, संसार का शिरोमणि वो देश कौन सा है। सबसे प्रथम जगत में जो सभ्य था रहेगा, जन जन का दुलारा वो देश कौन सा है। नवक्रांति के पुजारी सेवक सुपुत जिसके, भारत सिवाय दूजा वो देश कौन सा है। देखो भारत सिवाय दूजा वो देश कौन सा है। देखो कल आजकल एक में देखना है, इस चित्र में देखो कितनी हरियाली है। ये देखो चित्र, देखो हरियाली कितनी है, कितने पेड़ है, कितने पशु पक्षी है। देखो कितना अच्छा ये चित्र दिखाई दिया गया है। तो चलो बच्चों, आज हम हमारी भारत माता जो है वो सुंदरता से सजी हुई है, हरियाली फैला हुई है। इस देश का परिचय आज हम करवा लेते हैं।
सा है? जिस देश में स्वर्ग सा सुख मिलता है। स्वर्ग जैसा सुख जिस देश में मिलता है वो देश कौन सा है? मनमोहिनी प्रकृति की जो गोद में बसा है, बाहुगोद। मन को मोहित करने वाला कौन सा देश है जो प्रकृति की गोद में जाकर बसा है? और सुख स्वर्ग सा जहाँ है वो देश कौन सा है? किसमें है सुख? खाने में है, सोने में है? नहीं। जिस देश का सुख, स्वर्ग जैसा सुख जिस देश में है वो देश कौन सा है? भारत देश है। हमारा भारत देश है। हमारा भारत देश मन को मोहित करता है और प्रकृति के गोद में जाकर बैठता है। और स्वर्ग जैसा सुख जिस धरती पर मिलता है वो धरती यानी भारत माता है। वो कौन सा देश है? भारत देश है। आगे देखो, जिसके चरण निरंतर रत्नेश हो रहा है। देखो, निरंतर यानी क्या? सदैव। रत्नेश यानी क्या? सागर। जिसके चरण निरंतर रत्नेश हो रहा है वो कौन सा देश है जो सागर के चरण को निरंतर धो रहा है? वो है भारत देश। सागर के चरणों को निरंतर धो रहा है। वो कौन है? कौन सा देश है? जिस देश में सागर है और सागर का चरण रत्नेश धो, सागर का चरण निरंतर वो धो रहा है। रत्नेश का चरण निरंतर धो रहा है। वो देश कौन सा है? वो देश है भारत देश है। हमारा कौन सा देश है? भारत देश है। जिसका मुकुट हिमालय है वो देश कौन सा है? कौन सा देश है? जिसका मुकुट हिमालय है। हिमालय जैसा मुकुट प्राप्त करने वाला हमारा भारत देश है। जिस देश में आज भी सैनिक हिमालय से बिछाते हुए जो बर्फ है, जो बर्फ निरंतर पड़ रहा है, उस बर्फ को भी न घबराते हुए अहोरात्र दिन रात्र सैनिक वहां पे है। इस बर्फाच्छादित हिमालय के निरंतर रत्नेश धोने वाला हमारा भारत देश है। आज भी हिमालय का मुकुट पहना हुआ हमारा भारत देश है। वो कौन सा देश है? जिसका मुकुट यानी चेहरा, वो मुकुट हिमालय जिसका है वो देश कौन सा है? हमारा भारत देश है। देखो, मनमोहन प्रकृति की जो गोद में जा बसा है, मन को मोहित करके प्रकृति की गोद में जाकर बसा हुआ है वो भारत देश हमारा है। स्वर्ग जैसा सुख जिस धरती पर प्राप्त हुआ है वो देश कौन सा है? भारत देश है। और जिसके चरण निरंतर रत्नेश को धो रहा है वो देश कौन सा है? भारत देश है। और जिसका मुकुट हिमालय जैसे हिमालय है वो देश कौन सा है? भारत देश है। मालूम हो गए? इन चार पंक्तियों के अर्थ मालूम हो गए क्या? सभी को मालूम हो गए? समझ में आ गए? मन को मोहित करने वाला, निरंतर यानी सदैव, रत्नेश यानी सागर। यहाँ तक सबको मालूम हो गया क्या? देखो, नदियां जहां सुधा की धारा बहा रही है वो कौन सा देश
सुधा यानी क्या? अमृत। वो कौन सा देश है? वो कौन सा देश है? जिस देश में नदियां जो है वो नदियां अमृत की धारा बरस रही है, सुधा की धारा बरस रही है। वो देश कौन सा है? हमारा भारत देश है। और सींचा हुआ सलोना वो देश कौन सा है? सुंदर 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 बातें, सुंदर सुंदर फूलों का सींचा हुआ जो देश है वो देश नदियों को सींचता हुआ है। वो सलोना देश कौन सा है? वो भारत देश है। देखो, जिस देश में नदियां सुधा बरस रही है वो देश कौन सा है? भारत देश है। और सींचा हुआ सलोना जिस देश में है, सुंदर है, सलोना यानी सुंदर, वो देश कौन सा है? भारत देश है। इस भारत देश की जितनी भी गुणगान गाए, जितने भी वर्णन करें, वो बहुत कम है। इस भारत की महिमा तो अलग है। इसका जो संस्कार है, इसके जी संस्कृति है, पवित्र संस्कृति है। देखो तुम औरों को देश में जाकर देखो, वहाँ के जो चाली रीति परंपरा है हमारे से निराली है। हमारा देश पवित्र है। हमारी जो नारी है वो एक ही पति से रहती है। और प्रदेश में जाकर देखो, उसके वहाँ में रहने वाली नारियाँ हैं वो 6-6 महीने तक भी नहीं रहती। हमारी नारियाँ जो है विवाह करके जिस घर में आती है, अंत में उस घर से ही उसकी अंत यात्रा जाती है। तो हमारा देश कैसा है? पवित्र है, निसर्ग से फला फूला हुआ है। विशेषता बहुत है हमारे देश की, जितने भी बताए उतने कम है। तो बच्चों, आज हम इस देश के बारे में जितने भी हमारे देश के जो नेताएं हैं, संत हैं और बहुत सारे शिवाजी महाराज, देखो वो बड़े बड़े जो लोग यहाँ से होकर गए हैं, उनका अध्ययन करो, उनका अभ्यास करो। वो जो होंगे देखो थे वो नेता यानी संत लोग, आदर्श लोग, बड़े बड़े लोग, इनका अध्ययन करो, इनके पाठ्य पुस्तक पढ़ो, इनके कालावधि में क्या क्या हमारे देश में हुआ था ये तुम्हें समझ में आना चाहिए। ये सब तुम्हारे ध्यान में आ जाएगा तो हमारा भारत देश कितना महान है, कितने बड़े बड़े लोग हो गए हैं, कितने बड़े बड़े लोगों ने कितने हमको अध्ययन के लिए पुस्तक दे दिए हैं। APJ अब्दुल कलाम का पुस्तक पढ़ो, उसी ने तो जीवन का रस सारे सब कुछ बताया है। ये सब बड़े बड़े लोग, महात्मा गांधी, लोकमान्य तिलक, ये बड़े बड़े लोग हो गए हैं। लेखिका से सुधा मूर्ति लोग, बहुत बड़े बड़े लोग हमारे देश में हो गए हैं। इन तानाजी, शिवाजी, ये सब है लोग, उसी ने भी अपना इतिहास तैयार करके यहाँ पे रखा हुआ है। ये पढ़ो तो तुम्हें समझ में आ जाएगा कि हमारा भारत देश कितना बड़ा है, हमारे भारत देश की निसर्ग सौंदर्य कितनी बड़ी है। इन सौंदर्य का, इस निसर्ग को हम क्या करेंगे? अच्छे संरक्षण देके हमारे पास रखेंगे। देखो कोरोना जैसी महामारी कैसी आई है, इस निसर्ग का, इस वातावरण का हमने दुरुपयोग किया है। तो दुरुपयोग करके हमारा ही फल हमको मिल रहा है। कोई भी हमें दुख नहीं देता। हम दूसरों को दुख दिया तो दूसरे भी हमको दुख देते हैं। इसीलिए बच्चों क्या करना है, हमारा जो निसर्ग है भारत का, उन्हें संभाल कर, ये राष्ट्रीय संपत्ति है, यह हमारी संपत्ति है, ऐसे ध्यान में रखकर इन भारत के जो पशु पक्षी है, नदी है, वन है, कुछ भी वनस्पति है, पेड़ है, पानी है, पौधे हैं, इन सबका संरक्षण करना हमारी जिम्मेदारी है।
इन सब की जिम्मेदारी करेंगे तो हमारा देश कैसा है अब हमने देखा है। इसी से भी हमारा देश सुंदर हो जाएगा, स्वर्ग से भी सुंदर हमारा देश हो जाएगा। स्वर्ग में जो सुख मिलता है उसके से भी उसी से भी ज़्यादा हमें सुख मिल जाएगा। तो बच्चों मैं ये तुम्हें फिर से बताती हूँ कि मन को मोहित करने वाला और प्रकृति के गोद में जाकर बैठने वाला और दूसरा तीसरा कोई नहीं है, हमारा देश है। स्वर्ग जैसा सुंदर परिधान करने वाली धरती जो है और कोई नहीं है, हमारा देश है। और सागर के चरण निरंतर धोने वाला जो देश है दूसरा तीसरा कोई नहीं है, हमारा देश है, भारत देश है, जिसका मुकुट हिमालय है। वो देश कौन सा है? भारत देश है। और जिस देश में नदियाँ की सुधा सदा बरस रही है, अमृत सदा बरस रहे, स्वर्ग में मिलने वाला अमृत इस भारत की धरती पर नदियों के रूप से हमें मिल रहा है। वो देश कौन सा है? भारत है। सिंचा हुआ सुंदर देश हमारा भारत देश है। इसीलिए बच्चों इस भारत माता का संरक्षण करना हमारा कर्तव्य है और हम करेंगे, करते रहेंगे। ध्यान में रखो, यहाँ तक हम रुकेंगे, आगे का भाग कल देखेंगे। तब तक हम तुम्हें धन्यवाद देते हैं।